दो जगह से पाप प्रवेश करता है और दो ही जगह से पुण्य प्रवेश करता है। वो दो स्थान है कौन से? बोले पहला स्थान है कान। पहला स्थान क्या है? कान। और दूसरा स्थान क्या है? आंख है। कानों से यदि गलत संग की गलत निंदाएं सुनेंगे तो पाप प्रवेश करेगा, और आंखों से किसी की बुराइयों को देखोगे तो पाप प्रवेश करेगा। यदि आंखों से देखना है तो भगवान के दर्शन करो, कानों से सुननी है तो भगवान की कथा सुनो, जीवन में तुम्हारे हृदय में पाप प्रवेश करेगा ही नहीं, कभी पाप प्रवेश नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा महाराज आप ऐसी बात बताइए कि जिसने जीवन में पाप किए हो और कुल ब्राह्मण का हो, और ब्राह्मण के कुल में जाकर के जिसने मदरा का भी पान किया हो और मांस का भक्षण किया हो, वैश्यागामी हो, चोरी करने वाला हो, और फिर उसने भगवान का नाम लिया हो, उत्तर गया हो, ऐसी कथा सुनाई तो हमें विश्वास होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। जो कही तो सुनो। कान कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजा मिलहा, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक कान कुब्ज गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। ध्यान से सुनना, अजमाने क्या है? माया। मिल माने संपर्क, जिसका माया से संपर्क हो जाए वही अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण था, तीन त्रिकाल संध्या करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, नित्य अग्निहोत्र करने वाला। और मैंने अभी आपको बताया ना कि आंखों से यदि आंखों से गलत काम देखोगे तो पाप प्रवेश करेगा, और कानों से गलत सुनोगे तो पाप प्रवेश करेगा। वो अजामिल एक दिन मार्ग में चला आ रहा था, और जब मार्ग में चला आ रहा था उसने क्या देखा? कोई पराया पुरुष एक वैश्यागामी वैश्या के साथ रमण कर रहा था। तो उसने अपने मन को रोका, लेकिन दृष्टि पड़ी, वो वैश्या बहुत सुंदर थी। उस वैश्या को देख करके अजामिल ने कहा देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अजामिल से उस वैश्या ने कहा हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हो, मैं जाकर के वैश्या हूँ, मैं किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती। मेरा प्रेम है तो केवल पैसे से प्रेम करती हूँ, दौलत से प्रेम करती हूँ, धन से प्रेम करती हूँ, मैं किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती। ना ना ना, आप इस मार्ग में न आए, ये पापियों का मार्ग है, यहाँ पापी आते हैं। लेकिन जब अजामिल ने उस दृश्य को देखा, उसको काम जागृत हो गया, वो मोहित हो गया। नहीं देवी, मैं तो आपके साथ विवाह करूंगा। आज उस वैश्या ने कहा यदि आप मेरे साथ विवाह करोगे तो पहले आपको अपनी पत्नी छोड़ना पड़ेगी। बोले छोड़ दूंगा। दूसरी, बोले आपको अपनी माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। बोले छोड़ दूंगा। तीसरी, बोले आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। बोले छोड़ दूंगा, लेकिन देवी तुम मुझसे विवाह करना, देवी तुम मुझसे विवाह कर लो। आज अजामिल ने उस वैश्या से विवाह कर लिया। राजन ध्यान से सुनना, उस वैश्या को घर में लाया, माता पिता ने देखा, पत्नी ने देखा, पत्नी ने छोड़ दिया। अरे तुमने इतना अधर्म कर दिया है, तुम इस घर के रहने के, आश्रम के रहने के लायक नहीं, यहाँ से चले जाओ। राजन पत्नी माता पिता तजे वैश्या अपनाई, जात पात निज लाज तजी कुल सील बढ़ाई। आज उसने जैसे ही उस वैश्या को अपनाया, माता पिता को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और जाकर के घर से बाहर जंगल में कुटिया बना के रहने लगा। राजन एक दिन की बात है, उस वैश्या में इतना रमणीय हो गया, इतना रमण करने लगा। अब तो जाता है मदरा का पान करने लगा, त्रिकाल संध्या करने वाला भूल गया, मांस का भक्षण करने लगा। अब तो पैसा घर में नहीं है तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। जो भक्त अजामिल नाम था, आज उसका नाम पड़ गया डाकू अजामिल, पापी अजामिल। राजन एक दिन की बात है, इतना पाप हो गया कि गांव में यदि बालक दूध ना पिए माँ का तो कहते अभी वो दुष्ट अजामिल आ जाएगा, वो दुष्ट अजामिल आ जाएगा, इसलिए दूध का पान कर। तो बच्चे भी उसके भय के कारण दूध का पान करने लगे। उतना भयंकर उसका आतंक हो गया। राजन एक दिन की बात है, महात्मा लोग वृंदावन से अयोध्या की ओर जा रहे थे। चलते चलते उसी गांव से निकले जहां पर वो अजामिल रहता।
एक जाकर के वहां पर पूछ लिया, भैया आज रात्रि का विश्राम हम यहीं पर करेंगे, हमें आपकी यहाँ पर रुकना है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हास प्रयास करने वाले हो, तो उन्होंने कहा भैया आपको रोक सकता है तो यहाँ एक ही है, वो है भक्त अजामिल, उसके यहाँ जाओ। संतों को बता दिए भक्त अजामिल है, उसके यहाँ पर रुको। लेकिन भक्त नहीं है, वो तो डाकू है, चोर है, मदरा का पान करें। लेकिन संत हृदय नव नीत समाना, संतों ने विचार नहीं किया और इन्होंने कहा है तो संत हो भक्त होगा, चल पड़े। संध्या के समय जैसे ही उस अजामिल की कुटिया के नजदीक महात्मा पहुंचे, महात्माओं ने आवाज लगाई, अरे भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी वो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बोली कौन है? जो अपने उसने आकर के अपने मुख्य गेट को खोला तो देखती क्या सामने संतों की मंडली खड़ी है। वैश्या ने देखा, अरे वैसे तो प्यासा कुएं के पास जाता है, आज न जाने वैसे तो मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, न जाने मेरे कौन से पूर्व जनों का पाप पुण्य का उदय हुआ है जो संत महात्मा मेरे पास आए हैं। महात्मा ने कहा बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? वैश्या बोली नहीं महाराज, हम कोई भक्त नहीं है, हम पापी है, मैं वैश्या हूँ और मेरा पति तो जाकर के पहले भक्त था, लेकिन आज उसने अपना भक्त का जो जीवन है सारा जीवन खो दिया, वो तो मदरा का पान करता है, वैश्या मुझ में रमण करने लगा, इसलिए हे महात्मन मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। महात्माओं ने कहा बेटी, जिसके द्वार पर संत आते हैं और संत कृपा उस पर करते हैं, महात्मा लोग जाने लगे। फिर उसको ध्यान आया कि मैंने एक दिन कथा में सुना था, कथा कभी जीवन में सुनी नहीं, कथा में सुना था कि जब कोई अतिथि अपने द्वार पर आए तो यदि हम उसको अपने हाथों से भोजन बना के नहीं खिला सकते तो सूखी सामग्री दे दो तो वो अपने हाथ से भोजन बना लेंगे और खा लेंगे, लेकिन घर से अतिथि लौट के जाना नहीं चाहिए। अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि उसे नहीं कहेंगे तुम्हारा रिश्तेदार है तुम्हारे यहाँ आ जाएगा, वो तो रिश्तेदार है ही, वो आएगा उसकी सेवा तुम्हें करना पड़ेगी, वो अतिथि नहीं है। अतिथि जो है जिसको तुम जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, वो तुम्हारे घर पे आए और तुम उसकी सेवा करो, वो अतिथि है। जिसकी कोई तिथि नहीं थी, जिसकी तारीख नहीं है, वो अतिथि है। परिवार के रिश्तेदारों की तुम्हें सेवा करना पड़ी। तो आज उस वैश्या ने सुना कि मैंने तो सुना है कि कोई आए तो उसको सूखी सामग्री देने, सो वैश्या ने आवाज लगाई पीछे से, अरे महाराज सुनिए। हाँ बेटी। बोले महाराज मुझे मालूम है, मैं वैश्या हूँ, आप मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाओगे, मैं पतित हूँ, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, इसलिए आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करोगे। लेकिन महात्मा आज आप मेरे द्वार पर आए हो, न जाने मेरे कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है जो आप मेरे दर पर आए हो। मेरी एक विनती है। बोलो बेटी क्या विनती है? विनती मेरी एक है, मैं आपको आटा, चावल, दाल, नौन, मिर्च सब दूंगी, बर्तन दे दूंगी, आप इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन बनाओ, यहीं प्रसादी पाओ। बोले ठीक है बेटी। महात्मा लोग बैठ गए, प्रसादी बनाई, प्रसादी बना करके थाली को परस गए, ठाकुर जी के सामने महात्मा ने जी ने रखा, महंत जी ने, और उस भोजन अपने एक गिलास लिया केवल, और एक गिलास जैसे ही मुख में गया महात्मा के नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव क्या बात है? बोले भैया आज हमने इस पापी के अन्न को खा रहे हैं, उसके द्वार पर आए हैं, यदि इसको हमने तारा नहीं, भगवान के धाम को नहीं पहुंचाए तो हम संत कहलाने के लायक नहीं हैं, हम संत कहलाने के लायक नहीं हैं। रोने लगे। भोजन तैयार पाया, इतने में आ गया अजामिल, मार्ग से चला रहा है, सूअर का पैर पकड़े हुए है, खींचता हुआ चला रहा है, और जो उसकी दृष्टि महात्माओं की ओर पड़ी आग बबूला हो गया। अरे किसने तुमको यहाँ रुकने दिया? किसने इजाजत दी? यहाँ से जाओ। इतने में वो आवाज उस वैश्या के कानों में पड़ी। वैश्या आई, अरे स्वामी क्या कर रहे हो? बात को बोले, अरे देवी मैं तो ये पूछ रहा हूँ कोई खाने पीने में कोई कमी तो नहीं है, सब प्रकार का आनंद तो है, आनंद है, कोई कमी नहीं है। सुबह हुई, महात्मा चलने लगे। महात्माओं ने कहा भक्त अजामिल, अरे मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो पापी अजामिल हूँ, मैं मदरा का पान करता हूँ, मांस का भक्षण करता हूँ, मैंने यहाँ तक कि अपने माता पिता को छोड़ दिया, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, आप तो यहाँ से जाइए। बोले नहीं भक्त, चले तो जाएंगे, एक संतों का नियम होता है क्या?
बोले जब संत ब्राह्मण घर पर आए तो उनको जो है जाकर के दान दक्षिणा देनी पड़ती है। तो दक्षिणा दो। अजामिल बोला आप अपनी खैरियत बनाओ कि आपके सोटा लंगोटा मैंने छुड़ाया नहीं है, यही आपकी बड़ी दक्षिणा, से चले जाओ यहां से। महात्मा बोले नहीं, तुम्हें दक्षिणा तो देना पड़ेगी। इतने में वैसे आई, अरे क्या कह रहे? बोले देवी ये कह रहे हैं कि दक्षिणा देना पड़ेगी। तो ठीक तो कह रहे हैं, देना पड़ेगी, क्या दे? बोले एक बात बता। अजामिलों ने सोचा यदि हम इससे कहेंगे तू भगवान का भजन कर तो ये पापी, ये भजन करने वाला नहीं है, करेगा नहीं। तो आप वैद्य जी के पास जाओगे तो जैसा आपको रोग होगा वैसी औषधि देते हैं। तो बोले इसको रोग जो है वही औषधि देंगे। तो ये बात बता अजामिल, तेरे पास कितने बेटा है? बोले 9 है और 10वें की तैयारी घर में। अच्छा, क्या वह नाम है बेटों के? बोले बेटे का किसी को सोमवार को हुआ सोमनाथ रख दिया, मंगलवार को हुआ तो भौम रख दिया, जिस दिन जिसका बेटे का जन्म हुआ वही नाम रख दिया। अच्छा, तो अब एक बात कर, अब के लिए जो तेरे बेटा हो ना, बोले हाँ हाँ, उसका नाम नारायण रख देना। बस। क्या? बोले उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, आप कहते हो, वैसे तो मेरी इच्छा आपकी बात मानने की, मेरा बेटा मैं अपने हिसाब से नाम रखूंगा, आप कहते हो तो नाम रख देंगे। अब तो जाकर के महात्मा चले गए, जो पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया नारायण। आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, माता पिता की आसक्ति या तो बड़े बेटे पे या छोटे बेटे पे, बीच वाले पे तो कम प्रेम रहता है। ऐसी ही बात सही है साहू जी? अच्छा है। तो आज अजामिल क्या करने लगा? अब तो जहां भी जाए बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण आ, बेटा नारायण भोजन कर, बेटा नारायण पानी पी, बेटा नारायण मेरे साथ चल। दिन में कम से कम 108 बार नाम लेने लगा। अब धीरे धीरे उसके पाप कटने लगे। जब पाप कटने लगे, इधर नारायण सबरो प्रेम बटोर के, नारायण में धर दयो, भूलो सब जगत के विषय, सुत में तन में है गयो। सारे संसार के जो विरक्त थे सबको भूल गया, केवल मन लगने लगा तो बेटे में लगने लगा। जब नाम लगने लगा, एक दिन की बात है, समय आया नजदीक, और जाकर के जब उसका समय नजदीक आया तो जाकर के चारपाई पर लेटा हुआ था। इतने में जाकर के यम के दूत आए। यम के दूतों ने विचार किया पापी है, दुराचारी है, दुष्ट है। यम के दूत इसको ले जाने के लिए आए। इसका बेटा वहां खेल रहा था। इसने देखा, देख करके आवाज लगाई, हे बेटा नारायण, हे नारायण मुझे बचा, हे नारायण बचा, हे नारायण बचा। जो 3 बार शब्द की अट्टहास को चीरती हुई आकाश मार्ग के धुन वैकुंठ के कानों में पड़ी। भगवान ने अपने 2 पार्षद दे दी, जाओ मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। जो भक्त के पास में आए, यमदूत और भगवान के पार्षद खड़े हैं। यमदूत के पार्षद, इसको हम ले जाएंगे, पापी है, इसने पाप किया है, जीवन पर्यंत पाप किया है। भगवान के पार्षद बोले भैया पापी तो है, लेकिन अंत समय में इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, इसलिए हमारे भगवान के धाम को जाएगा, हमारे भगवान के धाम को जाएगा। ना ना ना, यमदूत कहे ना ना ना, इसने आपके भगवान को नहीं पुकारा। तो बोले इसने तो अपने बेटे को पुकारा है। अजामिल यमराज के दूतों की, भगवान के पार्षदों की बातें सुन रहा है, और बेचारे का बात तो सत्य है, मैंने अपने बेटे को बुलाया। तो यमदूत कहते हैं इसने अपने बेटे को बुलाया, इसलिए नहीं, इसने आपके भगवान के नाम को नहीं पुकारा। इतनी बात कही। भगवान के पार्षद बोले भैया एक बात बताओ कि पहले नारायण नाम किसका था? बोले आपके प्रभु का। तो इसने बेटे का नाम कब रखा? बोले हवि। तो जब बेटे का नाम हवि रखा है तो आदि से अंत तक हमारे प्रभु का नाम है। तो इसने किसी बेटे को नहीं बुलाया, इसने हमारे प्रभु को बुलाया। या यूं कहो यहाँ पर एक नाम के 2 व्यक्ति बैठे हैं, और आप को नाम लेकर पुकारे कोई, उस व्यक्ति को तो दोनों बोलोगे कि एक? दोनों बोलोगे। यदि एक नाम के 2 व्यक्ति हैं, एक को पुकारा भैया सीताराम जी, तो सीताराम जी नहीं सुनेंगे, दूसरे सीताराम भी सुनेंगे, क्यों मुझे भी पुकार। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम को जो चाहे पुत्र के में लो, चाहे पत्नी के नाम मोह में लो, लेकिन काम भगवान का, नाम भगवान का ही है। या यूं इसको यूं समझे कि नाम अपना अर्थ प्रकट करता है, नाम अपना अर्थ प्रकट करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो अच्छा ऐसा करो, 3 बार इमली इमली कहो, अभी मुंह मीठा हो, मुंह में खट्टा हो जाएगा, क्या कहते को पानी आ जाएगा। नहीं या तो कह करके देख लो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाल क्या प्रत्यक्ष लो।
करके देख लिया क्या? आया? आया ना? देखो हमारे पंडित जी कह रहे हैं छोटे आया। आपके किसी के आया? करके देख लो। अच्छा आया ना? हाथ उठाओ आया जिसके। तो बताओ, जब इमली इमली कहने से मुंह खट्टा हो जाता है तो भगवान का नाम पुकारेंगे तो भगवान नहीं आएगा? आएंगे। ये भगवान की कृपा है। अब अजामिल ने वो दृश्य देखा। अजामिल विचार करने लगा, वास्तविक मैंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। जब उन्हें पुत्र नारायण को पुकारा है तो भगवान ने अपने पार्षद भेज दी, और कदाचित आज मैं शुद्ध भाव से उस नारायण को पुकारता तो स्वयं नारायण मुझे लेने के लिए आते, स्वयं नारायण ही मुझे लेने के लिए आते। आज वैराग्य हो गया, घर को छोड़ करके चला गया, और घर को छोड़ करके जंगल में गया, और जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया, भगवान के धाम को चला गया। तो भगवान का नाम कैसे भी लो, नाम मंगलकारी ही है, मंगल करने वाला है। जैसे कि आप यूं समझो कि अग्नि को जान के पकड़ो, अनजाने में पकड़ो, वो जलाने का काम करेगी। आप कहो कि हमने जान के पकड़ी, जलाएगी, वो जलाएगी। तो भगवान का नाम जान के भी लो, अनजाने में लो, वो अपना काम करेगा ही करेगा, वो प्रभाव दिखाने वाला है। अग्नि का नाम, अग्नि को पकड़ो, जाने अनजाने में जलाने का काम करेगी। बिजली का तार जान के पकड़ो, अनजाने में पकड़ो, करंट लगेगा ही लगेगा। नहीं करना हो तो देख लो, है लेकिन ऐसा करना मत। तो क्या है, भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस से कैसे भी लो, भगवान का नाम करने वाला है। भाव कुभाव अनक आलस हूँ